सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करें? सात संगत जी, सरल तरीके से ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, चलिए जानते इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, आज हम एक ऐसे ज्ञान की बात करने जा रहे हैं जिसे वेद, उपनिषद, ग्रंथ और शास्त्र पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मेरे पास एक और मार्ग है सात संगत जी, एक ऐसा सरल और सहज मार्ग जिसके माध्यम से आप बिना किसी ग्रंथ को पढ़े, बिना किसी शास्त्र में उलझे सीधे ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। आप जान सकते हैं मैं कौन हूं, हु एम आई। आप जानते हैं परमात्मा कौन है, आप जान सकते हैं जिसे आप पूजते आए हैं वह वास्तव में कौन है। आप जान सकते हैं सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है, आप जान सकते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और यह भी जान सकते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान अंतिम ज्ञान है, इसके बाद जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता। और मैं यह कोई सिद्धांत या किताब से नहीं कह रहा हूँ, मैंने स्वयं इसे पाया है, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप सभी इसे पा सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। ना कोई दान देना है, ना कोई दक्षिणा, ना वेद पढ़ने हैं, ना उपनिषद, ना कोई शास्त्र या ग्रंथ। बस खुले हृदय से सुनना है और अपनाना है। सोचिए सात संगत, यदि आप ब्रह्म ज्ञान को पा ले तो आपके जीवन की धारा ही बदल जाएगी। आपके सारे भ्रम, सारी मान्यताएं पीछे छूट जाएगी। आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जिसे आप पूजते हैं उसे जान जाएंगे और जानकर ही सच्ची भक्ति संभव है, और तभी आपकी भक्ति पूर्ण मानी जाएगी। यह अमूल्य ज्ञान आपको मिलेगा पूरी तरह निःशुल्क सात संगत जी। लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालेंगे उस पारंपरिक मार्ग पर। सात संगत जी, उस पारंपरिक मार्ग पर जो वेदों और उपनिषदों से होकर गुजरता है। थोड़ी सी चर्चा प्रमाणों के साथ, और फिर हम बात करेंगे उस सहज और सरल मार्ग की जहाँ कोई झंझट नहीं, कोई जटिलता नहीं, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान का भंडार वेदों और उपनिषदों में निहित है, और ब्रह्म सूत्र उस ज्ञान को एक सूत्र में पिरोता है। ब्रह्म सूत्र भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह ग्रंथ वेदांत दर्शन का आधार है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे दार्शनिक विचारों में से एक माना जाता है। भारत के जितने भी दर्शन हैं उनमें वेदांत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ना सात संगत जी। और इस वेदांत का आधार ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र को समझने के लिए हमें वेदों और उपनिषदों की गहराई में जाना होगा। वेद भारतीय, जिसमें संस्कृति और दर्शन के मूल स्रोत है। वेदों का अध्ययन किए बिना हम भारतीय धर्म, संस्कृति और दर्शन को नहीं समझ सकते। वेदों को अपुरुष माना जाता है, यानी कि यह किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ब्रह्म जी के मुख से निकले, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से वेदों को स्वतः ही प्रमाण माना जाता है। जैसे कि गणित के सूत्र स्वतः सिद्ध होते हैं, वैसे ही वेद भी स्वतः प्रमाण है। समझ गए सात संगत जी? वेदों को समझने के लिए हमें उनकी संरचना को समझना होगा। वेदों को मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग में विभाजित किया गया है। मंत्र भाग में देवताओं की उपासना के मंत्र है, जबकि ब्राह्मण भाग में यज्ञ और कर्म कांडों की विधियां दी गई है। वेद मंत्रों का उपयोग सभी सनातन धर्मी आर्य समाज वैदिक धर्म को मानने वाले देवताओं का आह्वान करने के लिए करते हैं। देवताओं का आवाहन करने के बाद उनकी पूजा की विधि भी आवश्यक होती है, और यह विधि ब्रह्म ग्रंथों में दी गई है। गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और पांड्य ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन है। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड और उपासना का वर्णन है। लेकिन सात संगत जी के अंत में राशियों ने कुछ प्रश्न और जिज्ञासाएं भी प्रकट की है, उसे ध्यान से सुनो। उन्होंने पूछा कि हम किस देवता को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करें। या अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है।
जिसमें यह पूछा है कि उपनिषद ज्ञान के भंडार है, इनमें इतना गहरा आध्यात्मिक ज्ञान है कि दुनिया में इसे अधिक कहीं नहीं है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा है कि उपनिषद मनुष्य के चिंतन की अंतिम सीमा है। मनुष्य जहाँ तक सोच सकता है, उसकी बुद्धि जहाँ तक जा सकती है, वह सब उपनिषदों में निहित है। उपनिषदों को समझने के लिए हमें उनकी उत्पत्ति और अर्थ को समझना होगा। पाणिन्य ने उपनिषद शब्द की व्याख्या क्या की है, देखो। उन्होंने सप्त धातुओं से उपनिषद शब्द की उत्पत्ति बताई है, जिनके 3 अर्थ है। तृष्णा का नाश, भ्रम की ओर गति और अवसाद का निवारण। पहला अर्थ है कि हमारे श्रवण और दृश्य इंद्रियों से जो तृष्णा उत्पन्न होती है, उनका नाश करना। तृष्णा ही सभी दुखों का कारण है। तृष्णा का बीज अविद्या है और उपनिषद अविद्या का नाश करता है। दूसरा अर्थ है कि उपनिषद हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर जाने की प्रेरणा देता है। और तीसरा अर्थ है कि उपनिषद हमारे जीवन के सभी दुखों और अवसादों को दूर करते हैं। उपनिषदों में ज्ञान का इतना गहरा भंडार है कि फ्रांस के दार्शनिक स्पेनहावर ने उपनिषदों को पढ़कर कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख है। उन्होंने कहा कि उपनिषद उन्हें परम शांति की ओर ले जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति देते हैं। उपनिषदों का ज्ञान इतना ऊंचा है कि इनका वर्णन करना कठिन है, लेकिन ब्रह्म सूत्र को समझने के लिए उपनिषदों का ज्ञान आवश्यक है। 11 उपनिषदों को प्रमाणिक माना जाता है। कौन कौन से है वह 11 उपनिषद? सातसंगा जी, जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। यह उपनिषद है इकेनकट, पर्सन मुंडक, मांडुक्य, इत्रिय, त्रिय, छंगोद्य, वरधारणक और श्वेत। इनमें से जो संगुंद्य और बृहस्पतिक उपनिषद है, बहुत बड़े हैं। शोपेनहावर ने बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़कर कहा कि वे अपने सभी दार्शनिक ग्रंथों को इनके 3 सूत्रों के बदले देने के लिए तैयार है। यह 3 सूत्र है अस्तो माँ, सदमे, तमसो माँ, ज्योतिर्गमे और मृत्युर्मा अर्थमम। गमे उपनिषदों में कई जगह विरोधाभास दिखाई देता है। एक उपनिषद में एक सूत्र कुछ कहता है तो दूसरे में कुछ और। आर से बाद ने सभी उपनिषदों का अध्ययन किया, उन सूत्रों को चुना जिनमें विरोधाभास था। उन्होंने ब्रह्म सूत्र में उन विरोधाभासों को दूर करके उन्हें एक सूत्र में पिरोया। ब्रह्म सूत्र में सभी उपनिषदों के सूत्र नहीं हैं, बल्कि केवल वे सूत्र हैं जिनमें विरोधाभास दिखाई देता है। आर्सेन प्रदायन ने ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उन विरोधाभासों को दूर करके उपनिषदों को एक सूत्र में बांधा। ब्रह्म सूत्र ब्रह्म ज्ञान का सबसे बड़ा आधार है। वेदांती मानते हैं कि जो आचार्य ब्रह्म सूत्र पर भाष्य नहीं लिख सकता, वह आचार्य नहीं कहला सकता। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, नाबार्काचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु जैसे सभी महान आचार्यों ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है। शंकराचार्य के अनुयायी मानते हैं जो व्यक्ति ब्रह्म सूत्र का अध्ययन नहीं करता और उस पर भाष्य नहीं लिखता, उसे आचार्य कहकर प्रणाम करने से आत्मा का पतन होता है। ब्रह्म सूत्र में उपनिषदों के सभी ज्ञान को समाहित किया गया है। ब्रह्म सूत्र को पढ़ने से अज्ञान का नाश होता है, ब्रह्म की ओर गति बढ़ाती है और सभी दुखों का निवारण होता है। ब्रह्म सूत्र प्रस्तात्रिय का एक अंग है। प्रस्तांत्रिय में उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र शामिल है। उपनिषद ज्ञान का भंडार और गीता उपनिषदों का सार है। ब्रह्म सूत्र ब्रह्म ज्ञान का अंतिम आधार है। ब्रह्म सूत्र को समझने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है। वेदों का अध्ययन करने वाले लोग ऋग्वेद की मूर्ति, यजुर्वेद का उत्तमांग, सामवेद के सिर और अर्थवेद के मस्तक का ध्यान करते हैं। इन चारों का अध्ययन किए बिना वेद का ज्ञान अधूरा है। वेद ज्ञान का भंडार और ब्रह्म सूत्र उस ज्ञान को समझने का मार्ग है। ऋषि व्याध्याय ने सभी उपनिषदों का मंथन करके ब्रह्म सूत्र की रचना की। उन्होंने उन सूत्रों को चुना जिनमें विरोधाभास था और उन्हें ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से दूर किया। ऋषि बायन को वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है।
उन्होंने बद्रीनाथ में बैठकर उपनिषदों का मंथन किया और ब्रह्मसूत्र की रचना की। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने वाले सभी आचार्यों में शंकराचार्य का भाष्य सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जर्मन विद्वान ऋषि ने सभी भाष्यों का अध्ययन करके कहा कि शंकराचार्य के भाष्य में सबसे अधिक तर्क है। ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं जिन्हें पदों में विभाजित किया गया है। पहला अध्याय के पहले पद के 4 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सूत्रों को समझे बिना वेदांत को समझना कठिन है। शंकराचार्य ने इस सूत्रों को चतुसूती कहा है। शंकराचार्य ने सत्य और असत्य और मिथ्य की परिभाषा दी है। सत्य वह है जो त्रिकाल में अपरिवर्तित रहता है। असत्य वह है जो कभी भी अस्तित्व में नहीं था, और मिथ्या वह है जो अस्तित्व में होते हुए भी परिवर्तनशील है। जगत को शंकराचार्य ने मिथ्या कहा है क्योंकि वह परिवर्तनशील है, वह अस्तित्व है। उन्होंने कहा है कि जगत का आधार ब्रह्म है और हम ज्ञान के कारण उसे अलग अलग नामों और रूपों में देखते हैं। ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय का नाम समन्वय अध्याय है। इसमें सभी उपनिषदों के विरोधाभासों को दूर करके उन्हें एक सूत्र में बांधा गया है। इस अध्याय में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय का नाम अविरोध अध्याय है। इसमें स्मृतियों और तर्कों के विरोधाभासों को दूर किया गया है। तीसरे अध्याय का नाम साधन अध्याय है। इसमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न संसाधनों का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय का नाम फल अध्याय है। इसमें ब्रह्म ज्ञान के लिए उपनिषदों का ज्ञान आवश्यक है। उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किए बिना हम ब्रह्मसूत्र को नहीं समझ सकते। हमें किसी आचार्य के भाष्य का अध्ययन करना चाहिए। यदि हम वैष्णव हैं तो हमें रामानुजाचार्य के भाष्य का अध्ययन करना चाहिए, और यदि हम शुद्ध वेदांती हैं तो हमें शंकराचार्य के भाष्य का अध्ययन करना चाहिए। तो अब तक आपने जान लिया कि पारंपरिक मार्ग वेद, उपनिषद और शास्त्रों के अध्याय से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अब मैं आपको उसका सरल और सीधा सहज मार्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बिना किसी ग्रंथ को पढ़े, बिना किसी जटिल साधना के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और मैं केवल कह नहीं रहा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन सत्संगत जी, एक बात समझ लेना, इस गुण को गहन ज्ञान को मैं इस YouTube प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकता। इसके लिए कुछ सीमाएं हैं, पर चिंता मत कीजिए, इसका भी समाधान है। आप चाहे भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके पास ही एक ऐसी आध्यात्मिक स्थल है जहां ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल अनिःशुल्क देती है। न कोई फीस, न कोई दान, न कोई दक्षिणा, केवल प्यार चाहिए, खोज चाहिए। अब सवाल यह है, भैया आध्यात्मिक स्थल कौन सी है सत्संगत जी जहाँ आत्मज्ञान प्राप्त होता है? वहाँ कैसे पहुँचना और ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करना है और अपने जीवन को पूरी तरह कैसे बदलना है, इन सभी बातों को उत्तर मैं आपको दूंगा सत्संगत जी। ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करें, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा। यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न है सत्संगत जी, कोई उलझन है, या फिर आप किसी भी विषय पर संवाद करना चाहते हैं, तो सत्संगत जी आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क बात कर सकते हैं। सत्संगत जी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आप शांत होगे, सुखी होगे और आत्मिक यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहे होगे। यही शुभकामनाएं हैं। फिर मिलेंगे सत्य के लिए किरण के साथ। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। आशा करता हूँ सत्संगत जी दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद के था हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।